सो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई दिस इज़ यश। तो डायरेक्ट बात करता हूँ दिल्ली प्रोटेस्ट की फटाफट। जो कल मैंने इंटरव्यूज़ लिए हूँ, लोगों की थॉट्स जो जाना हूँ, वो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गर्ल्स का जो पावर था, वो यूथ देखने को जो मुझे मिला है, यूथ का अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे आके आप इतना सब कुछ बोला। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। दिल्ली प्रोटेस्ट में जो भी चीज़ हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को फार्मर्स के साथ में खड़ा होना है। बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच। सो मैम, आपसे जानते हैं कि जो नागपुरियंस हैं उनके थॉट्स क्या, आप भी नागपुर से बिलोंग करते हो, सो नागपुरियंस के थॉट्स क्या है दिल्ली प्रोटेस्ट को लेके? डेफिनेटली आई थिंक फार्मर्स को फुल सपोर्ट देना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे देयर एमएसपी, वी शुड गिव देम एन इंसेंटिव टू डू समथिंग एल्स. I understand the government is not capable of buying the produce from them, but instead of taking away the MSP and their mandis, we should do something for them that encourages them to do something else, and we should support our farmers. It's not the time to take our support from our farmers. They are the ones that are, because of whom we are eating and living the life that we do. At this point of time, it is very important for us to support our farmers. वो जो कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमारे लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और मोदी जी को बिल्कुल उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको कुछ सुन नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो उनको कुछ सुनना चाहिए। वो बोलना क्या चाहते हैं, फार्मर से सुनो तो सही। अब सरकार को समझना चाहिए कि अब सरकार पे तो टेक्नोलॉजी तो नहीं खाने वाली है ना, प्राइवेट कंपनी की तरफ से खाने वाली है, वो रोटी ही खाने वाली है। तो उनको समझना चाहिए, दोनों के हित में कुछ निकालना है। जो भी वो कर रहे हैं वो अपने हक के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ उनके हक में हमारा हक है, क्योंकि वही रोटी देते हैं। और फार्मर्स का प्रोटेस्ट एकदम सही है, नो डाउट, बट जो गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है वो बहुत ही गलत है। एंड आई थिंक कि उनको जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, वरना एक दिन हम सब भूखे मरेंगे, सिर्फ फार्मर्स नहीं। अभी जैसे फार्मर्स के लिए मतलब जो है, जो 5 रुपए की चीज़ है वो बेच रहे हैं अभी। तो वो 150 में वहाँ पे बेच रहे हैं वो लोग, तो ये तो गलत है ना। अच्छा, इनका कहना ऐसा है कि मैं आपको समझा के बताता हूँ, फार्मर्स का जो वैल्यू है उनको वैल्यू प्राइस, मार्केट वैल्यू प्राइस नहीं मिल पा रहा है। यानी फार्मर्स के तरफ से 5 रुपये में वो चीज़ ली जाती है, और यहाँ पर वो चीज़ 50, 100, 150 रुपये में आते आते 100-150 रुपये, यानी उसकी वैल्यू जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। मेरा खुद का फैमिली बैकग्राउंड, एज इन मेरे नानी जो है, मम्मी का मैटरनल साइड, वो खुद फार्मर्स है। तो चीज़ क्या होती है कि उन लोगों को जो प्राइस मिलनी चाहिए, उनके जो है गुड्स उनकी, तो वो मिल नहीं पाती है। क्योंकि कैसा सीन होता है, एज एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे जो मामा है वो फार्मर है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये लोग जब अपना गुड्स, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँगी गोभी की, तो जब ये एक कंटेनर में लोड करते हैं ना, तो वो लोड करके अपना कलमना मार्केट में वो सेल आउट होता है। ठीक है, फिर वहाँ से अपना जो छोटे मोटे होते हैं, जो हाँ, छोटे मोटे लोग जो होते हैं, लोकल्स, हाँ, तो वो लोग फिर उन लोगों से लेते हैं। तो चीज़ क्या होती है कि फार्मर को वो लोग अभी मतलब जैसे ही आप लेके जा रहे हो तभी उनको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, वो सेल आउट होने के बाद अगर सपोज बेसिकली उनका अगर हो रहा है 90,000 के नियर अबाउट, जो ब्रोकर है उसका, लेकिन इन लोगों को मिलते हैं नियर अबाउट 30 या फिर उससे कम भी मिलता है कभी कभी। और वही कंपेयर अगर हम करेंगे बाकी लोगों से, इफ़ सपोज मेरी नानी, उन्होंने जब सेल किया था दोनों एक ही दिन, हाँ, खुद से उन्होंने जब सेल किया था खुद से, वो खुद बैठी थी अपना चीज़, मतलब जो उगाए उन्होंने वो लेके बैठी थी। तो उन्होंने एक मंथ में नियर अबाउट 90,000 का बेनिफिट किया था, सेल आउट किया। माय गॉड, कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ। तो आप वो सोच सकते हो कि ये कितनी गलत है। मतलब वो मेहनत करते हैं, वो जितनी भी केयर करते हैं, वो सब प्रोटीन्स और जो विटामिन्स मिलने चाहिए हमको वो चीज़ से, वो उसकी देखरेख करते हैं, और जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है और गलत चीज़ है। कि इनका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि इनके जो मामा ने जो लोडेड सामान जो बेचा है मंडी में जाके, वो है 30,000 का, और वही चीज़ इनकी जो नानी है खुद से उन्होंने वो चीज़ सेल आउट की है बाहर में, वो चीज़ उनको मिली है 90,000 में। तो डिफरेंस बिटवीन बहुत है, मतलब डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि कैनन फायर एक ऐसे टाइम पे करते हैं जब प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो जाता है, और आई थिंक कि फार्मर्स ने ऐसा कुछ वायलेंस नहीं किए थे वहाँ पे कि वो कैनन फायर करे या
कुछ ऐसा करे। और ये एक तरीके से ना पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये सेकंड शाहीन बाग 2.0 दिखा रहे हैं, वो जो उनका खुद का पॉलिसी है। तो उनका मुझे कहना ये है कि जैसे ये ब्रोकर्स जो है, जैसे कि अगर सपोज उनका 50% उनका हो रहा है बेनिफिट, तो एटलीस्ट वो लोग ट्राई करें कि एटलीस्ट आप 25% फार्मर्स को दीजिए और बाकी फिर आप रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और वो भी इतना अपने मतलब कुछ बना ही नहीं सकते हैं, मतलब कुछ इतना प्रॉपर्टी वगैरह डेवलप नहीं करेंगे, अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं वो, तो वो अच्छी चीज़ है कि फार्मर्स कर रहे हैं अपने लिए खुद के लिए स्टैंड। मैम मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैम से। एक्चुअली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम फार्मर्स फैमिली, तो ये हेड्स ऑफ है मैम मेरे चैनल की तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो। आज की तारीख में फार्मर्स है तो हम लोग हैं जो फार्मर्स की जो पॉलिसी, जो 3 बिल पास हुए, क्या गवर्नमेंट को वो वापस लेने चाहिए? एक्चुअली गवर्नमेंट को वापस लेने चाहिए, यानी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फार्मर्स के लिए क्या अच्छा बेनिफिशियल है और उस पर काम करें। फार्मर्स की जो डिमांड है उस पर ध्यान दें, अदर देन कि वो इस पर स्ट्रेस करे कि हमको वो पूरे बिल वापस लेने चाहिए और वो पूरे बिल रखने चाहिए। जो फार्मर्स को हम इज्जत देते हैं ना, वो बहुत लो ग्रेड में होती है। मतलब हम उनको ऐसे देखते हैं कि नहीं यार ये तो इनकी कोई लेवल नहीं है हमारे सामने। मैं चाहती हूँ कि जो हम इज्जत बाकी लोगों को देते हैं ना, वो फार्मर्स को भी दे, क्योंकि उनके ही थ्रू हमको खाना मिलता है। ठीक है, सही बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, कि लोग उन्हें भी एक इक्वल नज़रिया दे। ये नहीं कि भाई ये तो मतलब शेतकरी है, मतलब क्या फार्मर है, ठीक है, मराठी में हम कहेंगे तो शेतकरी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सीन होता है कि नहीं यार हम ये लड़के देखने जाते हैं तो भाई वो फार्मर है उसको क्यों लेंगे, गवर्नमेंट जॉब लेते हैं उससे बेटर। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो मैं तो बोलूँगी यार इक्वली देखो। स्पेशल चीज़ मैं बता दूँ, आज प्रियंका मैम का बर्थडे है, तो विश यू हैप्पी बर्थडे मैम, हमारे चैनल की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच।